Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 चल रहा है और इस सीरीज़ में सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं और इन लिटरेरी टर्म्स में जो फ़िलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ड्रामा। तो कल मैंने आपको बताए ड्रामा और फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। इसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में सबसे पहली फॉर्म ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है, किसको ट्रेजेडी कहा जाता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ट्रेजेडी का पार्ट आप जानते हैं कि अपने आप में इतना लंबा है तो इट विल टेक 2 days, 2 दिन इसमें ही लग जाएंगे ट्रेजेडी में। तो लेकिन जो आज मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझते हुए आपको चलना है। ट्रेजेडी की बात करें तो ट्रेजेडी टर्म आता कहाँ से है? दोस्तों, ये जो ट्रेजेडी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया से आया। द टर्म ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया। ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया से ट्रेजेडी ये शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब होता है गॉड सॉन्ग। याद रख लेना, इसका मतलब क्या होता है? गॉड सॉन्ग होता है। ट्रेजोइडिया का मतलब क्या होता है? गॉड सॉन्ग होता है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रेजोइडिया को दुखद रूप में अंत के लिए भी जाना जाता है, जो कि ट्रेजेडी अपने आप में होती है, एक जिसको हम बोलते हैं कि एक सैड एंड, कि एक बुरा एंड, ट्रेजिक एंड। तो गॉड सॉन्ग में क्या है दोस्तों? इट इज सेड दैट अ गॉड वॉज प्राइज फॉर द विनिंग प्ले राइट एट द मेन ग्रीक फेस्टिवल्स फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामा। ये दोस्तों ये कुछ प्रथा है, कुछ लोग की मतलब कहा जाता है ऐसा। ग्रीक में क्या हुआ करता था, जब फेस्टिवल्स पर ड्रामा का प्रेजेंटेशन हुआ करता था, ड्रामा प्रेजेंट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग और इन केस ऑफ मिमिक्री, तो उस कंडीशन में क्या होता था, तो जो बेस्ट प्ले राइट होता था उसको इनाम के तौर पर एक गॉट दी जाती थी। याद रहेगा, उसको इनाम के तौर पर एक गॉट दी जाती थी और ये वही, इसीलिए इसको ट्रेजोइडिया को जो है वो गॉड सॉन्ग के रूप में इसको जाना जाता है। जो ट्रेजोइडिया है, इसका जो टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है? गॉड सॉन्ग होता है। इन द वर्ड्स ऑफ ऑस्कर ब्रॉकेट, ऑस्कर ब्रॉकेट जो हैं, जो कि एक मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, वो क्या कहते हैं, एक प्री एमिनेंट थिएटर हिस्टोरियंस हैं मॉडर्न एज के। वो कहते हैं द कोरस डांस्ड ईदर फॉर अ गोट एज ए प्राइज और अराउंड अ गोट दैट वाज देन सैक्रिफाइस्ड। इसमें क्या होता था, जो एक कोरस होता था, एक ग्रुप होता था, वो क्या करता था, वो डांस किया करते थे। किसके लिए? गॉड को एक प्राइज के में जीतने के लिए, या फिर इसके अराउंड वो डांस किया करते थे और उसके बाद में उस जो बकरी थी, जो वो गॉड थे, उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी। तो दोस्तों, ये प्रथाएं हैं, ये मान्यताएं हैं ग्रीक की गॉड सॉन्ग को लेकर। तो कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको नॉलेज हो। लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो ये नॉलेज होनी जरूरी है, पता होना चाहिए, क्योंकि ये बारीक पॉइंट्स होते हैं, ये हर किसी को मालूम नहीं होते हैं। तो इसी वजह से कुछ जो स्पेशल आपको सीखने को मिल रहा है दोस्तों, उसको सीखिए और अच्छी तरह से सीखिए। और ये जो फ्री सीरीज चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप पीडीएफ भी इसकी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाता है हमारा ट्रेजेडी का, मैं वैसे ही जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप हमारी पेड रिकॉर्डेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1000 रुपये में आप उस पेड रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जो आप नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि 2000 रुपये में है, और दोनों चीज़ें अगर जो आप एक साथ लेते हैं तो 2500 रुपये में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, गॉड सॉन्ग आपको समझ में आया कि गॉड सॉन्ग क्या होता है? गॉड सॉन्ग आपको मैंने बताया ट्रेजोइडिया का मतलब क्या होता है, गॉड सॉन्ग होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो प्ले राइट जो जीतता था उसको एज ए प्राइज एक बकरी दी जाती थी, और ये भी मानना है कि एक बकरी के चारों तरफ जो है वो डांस किया जाता था और अंत में उस बकरी को बलिदान उसका कर दिया जाता था, उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद दोस्तों, ट्रेजेडी होती क्या है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है? द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एवर कम्स फ्रॉम एरिस्टोटल। दोस्तों, आपने अरस्तु का नाम सुना होगा। एरिस्टोटल की बुक है पोएटिक्स, और उसमें वो ट्रेजेडी की डेफिनेशन देते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी क्या है? एक इमिटेशन है,
इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक एक्शन का इमिटेशन। अब ये इमिटेशन क्या होता है दोस्तों? इमिटेशन की बात करें तो इमिटेशन वर्ड ग्रीक के वर्ड मिमोसा से आया, और मिमोसा का मतलब होता है मिमिक्री, और मिमिक्री का मतलब होता है कॉपी, यानी कि नकल करना। अब कॉपी किस चीज़ की होती है दोस्तों? सोशल हैपनिंग की कॉपी होती है। जो भी हमारे समाज में घटनाएं घटित होती हैं, जो भी कुछ घटित होता है उसकी तो कॉपी की जाती है। तो ये इमिटेशन होती है, और ये अपने आप में कैसी होती है? सीरियस होती है ट्रेजेडी, कंप्लीट होती है, और अपने आप में स्पेशल इफेक्ट्स लिए हुए होती है। सर्टेन मैग्नीट्यूड स्टैंड्स फॉर स्पेशल इफेक्ट्स। तो इन द वर्ड्स ऑफ अरिस्टोटल आपको ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है? ये डेफिनेशन दी जा सकती है, पूछ लिया जा सकता है कि किसकी दी हुई डेफिनेशन है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, इस तरह से भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। तो दोनों तरह से आपको तैयार कर लेना है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। अब इमिटेशन वर्ड कहाँ से आया? ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन में आया ना कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन, तो इमिटेशन शब्द कहाँ से आया? द टर्म इमिटेशन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिमोसा। ग्रीक के शब्द मिमोसा से इमिटेशन की उत्पत्ति हुई। और मिमोसा का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिमोसा का मतलब मिमिक्री। ये कहाँ से आया? ग्रीक के वर्ड मिमोसा से आया, और मिमोसा का मतलब मिमिक्री, और मिमिक्री का मतलब टू कॉपी, यानी कि नकल करना, किसी चीज़ को कॉपी करना। और मैंने आपको बताया कॉपी किस चीज़ को? समाज की घटनाओं को, जो भी समाज में घटता है वही तो दिखाया जाता है। जो ये मूवीज़ बनती हैं दोस्तों, ये समाज का ही तो एक प्रतिबिंब होती हैं। तो वही चीज़ है, ऐसे ही जो कुछ लिखा जाता है, उपन्यास, नाटक, ये सब समाज का प्रतिबिंब है। तो ये इमिटेशन है, कहाँ से? सोसाइटी से। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सीरियस स्टैंड्स फॉर सीरियस सब्जेक्ट। दोस्तों जो ये डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, जिसमें ये कहा गया है ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। सीरियस का मतलब यहाँ पर सीरियस सब्जेक्ट से है। और कंप्लीट की बात करें कि कंप्लीट है, तो कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट रेफर्स टू प्रॉपर बिगिनिंग, सुटेबल मिड एंड कंप्लीट एंड। प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, सुटेबल मिड होना चाहिए, और कंप्लीट एंड होना चाहिए। और दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए कि उसमें ब्रेक आ गया हो। कहने का मतलब उसकी कहानी बदल गई हो, या फिर उसकी कहानी में कोई और मतलब एक तरह से ऐसा लगने लगा हो कि कोई सब्लिमिटी ना रही हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कंप्लीट का मतलब आपको समझ में आया? प्रॉपर बिगिनिंग, सुटेबल मिड एंड कंप्लीट एंड। मैग्नीट्यूड की बात करें, ट्रेजेडी की डेफिनेशन में क्या आता है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड्योर, और ग्रैंड्योर का मतलब स्पेशल इफेक्ट्स। अब ये स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रेजेडी में स्पेशल इफेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप कोई प्ले देखते हैं, आप उसमें देखते हैं कि किस तरह से जो राइटर है वो एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बादलों की आवाज़ के बारे में बता रहा है, वो बता रहा है कि किस प्रकार से जो है बारिश हो रही है उसकी आवाज़ आ रही है, या फिर एक ऐसा माहौल जो खुशी का है तो खुशी के समय एक जो धुन चली वो खुशी वाली धुन चली, उसका एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। तो वही तो स्पेशल इफेक्ट है दोस्तों। तो स्पेशल इफेक्ट मैंने आपको कल ये भी बताया था ड्रामे में कि स्पेशल इफेक्ट किस किस रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो कल की वीडियो में आपको पूरा क्लियर किया गया था वो। ट्रेजेडी डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ट्रेजेडी किससे डील करती है? ट्रेजेडी डील करती है डार्क साइड ऑफ लाइफ से, यानी कि जो जीवन का हमारा जो डार्क पार्ट है, जो एक ऐसा हिस्सा है जो दुख से भरा है, उससे डील करती है ट्रेजेडी। एक खुशी वाले पार्ट से डील नहीं करती है, दुख भरे पार्ट से डील करती है जो ट्रेजेडी होती है। एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी गिवन इन हिज वर्क पोएटिक्स इज कंसिडर्ड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। दोस्तों जो बेस्ट डेफिनेशन है ट्रेजेडी की वो किसकी मानी जाती है? एरिस्टोटल की मानी जाती है। ट्रेजेडी की जो बेस्ट डेफिनेशन दी गई है, प्लॉट इज नोन एज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। सोल ऑफ ट्रेजेडी किसे कहा जाता है? प्लॉट को कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कथा वस्तु बोलते हैं। और बिना प्लॉट के तो दोस्तों कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक सिंपल प्लॉट होता है ना, भूखंड होता है, भूमि का एक टुकड़ा होता है, अगर जो वही टुकड़ा ना हो तो क्या हम अपना जो घर है वो बना पाएंगे, वो मकान बना पाएंगे? नहीं बन पाएगा ना। उसी तरह से कहानी में प्लॉट का मतलब कथा वस्तु से होता है। अगर जो वो कथा वस्तु ही नहीं है, हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, तो कहानी का कोई औचित्य होता ही नहीं, वो बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मतलब ही वही है।
द एंड ऑफ ट्रेजेडी मस्ट बी ट्रेजिक एंड द स्टेज मस्ट बी लिटर्ड विद डेड बॉडीज। दोस्तों, चाहे आप एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी की बात करें, शेक्सपियरियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी की बात करें, जो स्टेज है लास्ट में उसमें डेड बॉडीज़ होनी चाहिए। डेड बॉडीज़ का मतलब कि मृतक शरीर होने चाहिए, उसमें 2, 4, 5, 6 लोगों की मौत दिखाई जानी चाहिए। इससे ज़्यादा भी दिखाई जा सकती हैं, लेकिन इतना तो एटलीस्ट होनी चाहिए। मेन फीचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अब हम बात करेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के मेन फीचर्स की। इसमें सबसे पहला फीचर आता है हैमर्शिया। अब ये हैमर्शिया होता क्या है, किसको हैमर्शिया कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एरर ऑफ जजमेंट। इसको एरर ऑफ जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेजिक फ्लॉ के नाम से भी जाना जाता है, मिस शॉट के नाम से भी जाना जाता है, और मिसिंग ऑफ द मार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहने का मतलब हीरो की एक ऐसी गलती जिसकी वजह से उसको कष्ट सहना पड़ता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है, अंत में वो मर जाता है। तो ये हीरो की एक ब्लंडर होती है। दोस्तों, एक यूनिक एग्जाम्पल इसका हमें देखने को मिलता है, मतलब वैसे तो शेक्सपियर के हर प्लेज में आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जूलियस सीजर का मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जब सीजर जो है, सीजर की ताजपोशी होनी थी, आपको पता है कि उसको सीनेट को इनवाइट किया गया था सीनेट में जाने के लिए। अब उस समय सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया सीजर से ये कहती है कि तुम सीनेट मत जाओ, मैंने रात एक सपना देखा है और सपने में तुम्हारी मूर्ति देखी है। मूर्ति में बहुत सारे छेद हैं और उन स्प्राउट से ब्लड निकल रहा है, एंड ऑल द रोमन्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स इन द ब्लड ऑफ सीजर। वो ये कहती है, सीजर दिस इज नॉट अ गुड साइन, यू मस्ट नॉट गो देयर। बट सीजर क्या कहता है? सीजर शैल गो देयर। सीजर तो जरूर जाएगा। तो सीजर कैसा था दोस्तों? एक घमंडी व्यक्ति था, एरोगेंस था उसके अंदर, और वही उसका घमंड उसको ले बैठा, और वही घमंड उसके ट्रेजिक फ्लॉ का कारण बना, उसके हैमर्शिया का कारण बना। क्योंकि उसने अपनी पत्नी की नहीं मानी, वो उसने ये भी कहा, मेरी बात ना मानो तो कम से कम वॉचमैन के सीन को तो मान लो। जब वॉचमैन रात को रोम की गलियों में पहरा दे रहा था तो उसने देखा कब्रिस्तान के पास में जो कब्र हैं उनसे मिट्टी हट रही थी और मुर्दे जाग रहे थे। ये अच्छा प्रतीक नहीं है सीजर। इसका मतलब है षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र को अंजाम देने वाले हैं। और इसके साथ साथ उसने देखा कि एक शेरनी ने शेर के जो बच्चे हैं उसको जन्म दिया है, कहाँ? रोम की सकरी गलियों में, जबकि जंगल में ऐसा होना चाहिए था ये प्रोसेस। तो वो निडर होकर रोम की गलियों में फिर रही है, तो इसका मतलब षड्यंत्रकारी निडर होकर रोम की गलियों में फिर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है सीजर, तुम मत जाओ। तो सीजर कहता है, ठीक है, अगर जो मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो ये बता दो कि मैं वहां पर क्या कहूं। तो वो उससे ये कहती है कि सीजर कह देना कि तुम बीमार हो। तो उस समय सीजर क्या कहता है? शैल सीजर सैंडल आए? क्या सीजर झूठ बोलेगा? तो दोस्तों, ये सीजर की अच्छी क्वालिटी थी कि सीजर झूठा नहीं था, लेकिन घमंडी तो था, एरोगेंस तो था। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। वो बात अलग है कि वो जो उसकी पत्नी थी कैलिफोर्निया, वो थोड़ी सी सुपरस्टिशियस नेचर की स्त्री थी, बट उसकी बात नहीं मानी। अब पत्नी की बात कभी कभी तो मान लेनी चाहिए ना, और वरना देखो ऐसा भी हाल हो सकता है जैसा सीजर का हुआ। तो अब सीजर जो है वहाँ पर उसने कह दिया कि मेरी पत्नी कह रही है कि मुझे ऐसे ऐसे मैं बीमार हूँ। अब ये बात जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने अपने एक ज्योतिषी को वहाँ पर भेजा जिसका नाम डैशियस ब्रूटस था। दोस्तों, दो ब्रूटस हैं, मार्क्स ब्रूटस सीजर का फ्रेंड लेटर कॉन्स्पिरेटर, और एक डैशियस ब्रूटस जो एक ज्योतिषी बनता है। तो उसको भेजा, उसने उसके ड्रीम का उल्टा ही बता दिया और अच्छा प्रतीक बता दिया। अब सीजर वहाँ पर सीनेट में जाता है, सीजर से कुछ मांगे रखी जाती हैं। क्या मांगे रखी जाती हैं, क्या कहा जाता है, सब मैंने आपको जो जूलियस सीजर की एक स्टोरी एक्सप्लेन की हुई है उसे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर ही है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो पूरी कहानी को सुनने के लिए आप उसे देखिए। तो वहाँ पर सीजर पर 1 बाय 1 दे फॉल अपॉन सीजर, एक एक करके वो सीजर के ऊपर प्रहार करते हैं। और अंत में कौन आता है? अंत में आता है ब्रूटस। तब वो सीजर कहता है टू ब्रूट, कि ब्रूटस तुम भी, क्योंकि सीजर को यकीन नहीं हुआ कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अब दोस्त ना रहा, ऐसी सिचुएशन हो गई सीजर के साथ कि उसके दोस्त ने ही उसको दगा दे दिया। तो उसका मतलब ऐसा सोच रहा होगा कि ये हो क्या गया, कैसे कर दिया ब्रूटस ने ऐसा। तो ये उसके साथ हुआ, लेकिन क्या चीज़ उसको लेकर बैठी? उसका हैमर्शिया, उसका ट्रेजिक फ्लॉ। क्या बना दोस्तों? उसका ट्रेजिक फ्लॉ बना उसका अपना एरोगेंस, अपनी पत्नी की बात को ना मानना।
तो यहाँ पर यह हेमर्शिया हमें देखने को मिलता है जूलियस सीजर में। तो दोस्तों यही होता है हेमर्शिया, जिसको एरर ऑफ जजमेंट, ट्रेजिक फ्लॉ, मिस शॉट एंड मिसिंग ऑफ द मार्क कहा जाता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि लिटरेचर को आप एंजॉय करो। एंजॉय करोगे तो दोस्तों बहुत आसानी से समझोगे और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको बर्डन नहीं लगेगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। इट इज कॉज ऑफ हेमर्शिया दैट हीरोज फॉल एंड सब्सिक्वेंटली डेथ ऑल्सो। ये हेमर्शिया की वजह से ही होता है कि हीरो का पतन हो जाता है। हीरो जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे होता है। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो हीरो है ना, हीरो का जो स्टेटस होता है, स्टेटस सिंबल, वो हायर क्लास का होता है, रॉयल क्लास का होता है। या तो वो राजा होता है या वो राजकुमार होता है, चाहे वो योद्धा होता है, चाहे वो एक नाइट होता है, मतलब चाहे वो एक इसके अलावा कोई भी एक लीडर होता है। इस तरह से वो होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। किस वजह से? उसके हेमर्शिया की वजह से। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कथारसिस की। ये कथारसिस होता क्या है? ये कथारसिस की थ्योरी आती है दोस्तों ट्रेजेडी में, और ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पे अप्लाई होती है। द वर्ड कथारसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड परगेशन। कथारसिस कहाँ से आया दोस्तों? ये ग्रीक के शब्द परगेशन से आया। कथारसिस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? ग्रीक वर्ड परगेशन से हुई। अगर जो हम परगेशन की बात करें तो परगेशन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण, और इसका मतलब यहाँ पर गेट रिड ऑफ द वर्स्ट, बुरे से छुटकारा। अब बुरे से कैसे छुटकारा? तो ये जो परगेशन की थ्योरी होती है, कथारसिस की थ्योरी होती है दोस्तों, ये पर्ग करने का काम करती है, यानी कि प्यूरिफिकेशन करने का काम करती है। किसको? इमोशंस को प्यूरिफाई करने का। आप कभी मूवी थिएटर में गए हों और वहाँ पर कोई मूवी लग रही है, ठीक है, और आपने कोई भी मूवी देखो, एक ओल्ड मूवी ले लेते हैं दोस्तों, हम आपके हैं कौन, ठीक है ना। हम आपके हैं कौन में आपने वो सीन देखा होगा जब वो लेडी जो है सीढ़ियों पे से गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो उस समय जब उस मूवी को जो ऑडियंस देखते हैं तो उनमें से काफ़ी लोग रिएक्ट करते हैं, वो रोने लगते हैं। और जब वो गिरने वाली होती है तो उनको क्या लगता है? डर लगता है। तो पीटी किसके लिए आई? पीटी आई उस लेडी के लिए जो वो गिर रही थी, और डर किसको लगा? खुद को लगा। तो यही कथारसिस की थ्योरी वर्क करती है दोस्तों। इसमें क्या होता है? द वर्ड कथारसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड परगेशन विच मीन्स प्यूरिफिकेशन, हेंस गेट रिड ऑफ द वर्स्ट। द मेन वर्क ऑफ कथारसिस इज टू पर्ग द इमोशंस। जो कथारसिस का मेन काम है वो इमोशंस को पर्ग करना है थ्रू द फैक्टर ऑफ पिटी एंड फियर। किसके थ्रू? पिटी एंड फियर के थ्रू। पिटी किसके लिए होती है? वी फील पिटी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए पिटी आती है, एंड फियर फॉर आवरसेल्व्स, और फियर खुद के लिए आता है। आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल आल्सो। रोल ऑफ पिटी एंड फियर की बात करें तो वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर आवरसेल्व्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ट्रेजिक एंड की। ट्रेजेडी का एंड कैसा होना चाहिए? एंड ऑफ ट्रेजेडी मस्ट बी ट्रेजिक। क्या आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसा होना चाहिए? ट्रेजिक होना चाहिए। द स्टेज मस्ट बी फुल ऑफ डेड बॉडीज, और जो स्टेज है वो किससे भरी हुई होनी चाहिए? डेड बॉडीज से भरी हुई होनी चाहिए। ट्रेजिक हीरो की बात करें तो हीरो बिलोंग्स टू ए रॉयल क्लास। जो हीरो है वो एक रॉयल क्लास को बिलोंग करता है। मैंने आपको बताया वो राजा हो सकता है, वो राजकुमार हो सकता है, वो किसी दल का नेता हो सकता है ओथेलो की तरह, और या फिर वो कोई योद्धा हो सकता है। तो हीरो जो है वो एक रॉयल स्टेटस को बिलोंग करता है, और उसका ट्रेजिक फ्लॉ ही उसके फॉल का कारण होता है और उसकी मृत्यु का भी वो कारण बनता है। अब ट्रेजेडी में कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है? दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक तो वो जो एक्सटर्नल किया जाता है, यानी कि युद्ध के थ्रू होता है, जिसमें एक बाहरी युद्ध होता है। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसका शिकार आपने देखा होगा हेमलेट भी बनता है, और हेमलेट के मन में यही चीज़ आती है कि मैं अपने फादर की डेथ का बदला कैसे लूँ, उसके लिए वो पूरी प्लानिंग रचता है। वो कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों। एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इवन इन द टर्म ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑल्सो वी कैन फाइंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इतना क्लियर हुआ। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ट्रेजेडी का जितना मैंने अभी तक पार्ट पढ़ा है, क्योंकि ट्रेजेडी अभी इनकम्प्लीट है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको ट्रेजेडी के और कंपोनेंट्स बताने वाला हूं। तो लेकिन फिलहाल जो आज समझाया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ट्रेजेडी वर्ड है दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया से आया, जिसका मतलब गॉड सॉन्ग होता है। और ये कहा जाता है कि ग्रीक में एक प्रथा थी, वहां पर क्या होता था, जो मतलब
ड्रामे का प्रेजेंटेशन किया जाता था और उसमें क्या होता था कि जो प्लेराइट होता था उसको, जीतने वाले प्लेराइट को इनाम के तौर पर एक बकरी दी जाती थी। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है, ऑस्कर ब्रॉकेट जो कि एक मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो ये बताते हैं कि ये हुआ करता था कि जो कॉरस थी वो एक गॉड के लिए डांस किया करती थी, या फिर इसके एज ए प्राइज में उसको जीतने के लिए, या फिर इस एक गॉड के अराउंड वो घूमा करते थे, डांस किया करते थे और अंत में उस बकरी का बलिदान कर दिया जाता था। इसको गॉड सॉन्ग कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एरिस्टोटल के द्वारा दी गई है, जिसमें अरस्तु क्या कहते हैं, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। इमिटेशन मैं आपको बता चुका हूं। इमिटेशन शब्द ग्रीक के वर्ड मिमोसा से आया, जिसका मतलब मिमिक्री और कॉपी होता है। सीरियस का मतलब सीरियस सब्जेक्ट से है। और अगर जो हम ट्रेजेडी में कंप्लीट टर्म की बात करें तो कंप्लीट का मतलब क्या है, प्रॉपर बिगिनिंग है, सुटेबल मिड है और कंप्लीट एंड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पेशल इफेक्ट्स। इसके बाद ट्रेजेडी किससे डील करती है, ट्रेजेडी डार्क साइड ऑफ लाइफ से डील करती है। और एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है ट्रेजेडी की दी हुई, वो बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है ट्रेजेडी की। प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। और जो एंड है ट्रेजेडी का वो कैसा होना चाहिए, ट्रेजिक होना चाहिए और स्टेज पर डेड बॉडीज होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करें मेन फीचर्स की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, तो इसमें सबसे पहले हैमर्शिया आता है। हैमर्शिया क्या है, हैमर्शिया को एरर ऑफ जजमेंट, ट्रेजिक फ्लॉ, मिस शॉट और मिसिंग ऑफ द मार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये हैमर्शिया की वजह से ही होता है कि हीरो का फॉल हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। कैथार्सिस की बात करें तो दोस्तों कैथार्सिस की थ्योरी में हम समझते हैं कि प्योरिफिकेशन किस तरह से होता है इमोशंस का, और थ्रू द फैक्टर ऑफ पिटी एंड फियर। और वर्ड कैथार्सिस कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड परगेशन से आया, जिसका मतलब प्योरिफिकेशन होता है, हेंस गेट रिड ऑफ द वर्स्ट। और इसमें क्या होता है, क्लिनजिंग ऑफ इमोशंस होता है थ्रू द फैक्टर ऑफ पिटी एंड फियर। वी फील पिटी फॉर अदर्स, पिटी दूसरों के लिए होती है, फियर खुद के लिए होता है। ट्रेजेडी का अंत कैसा होना चाहिए, अंत में ट्रेजेडी में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी डेड बॉडीज स्टेज पर होनी चाहिए, यानी कि मृत्यु होनी चाहिए। और ट्रेजिक हीरो क्या होता है, हीरो जो है वो एक रॉयल क्लास का एक पर्सन होता है और वो एक गलती करता है और उस गलती की वजह से उसको कष्ट सहना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते भी होंगे कि अगर जो हम एरिस्टोटल के द्वारा दी गई एक आइडियल हीरो की बात करें तो अरस्तु क्या कहते हैं, उन्होंने 4 कैटेगरी हीरोज की बताई कि एक आइडियल हीरो कैसा होना चाहिए। उसमें 4th कैटेगरी जो थी दोस्तों वो बेस्ट मानी जाती है, जिसमें वो ये कहते हैं अ वर्चुअस मैन बट नॉट टू वर्चुअस, एक गुणी व्यक्ति बट पूरी तरह से गुणी नहीं। अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट, परफेक्ट है लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू द एडवर्सिटी थ्रू हिज ऑन ट्रेजिक फ्लॉ, वो समृद्धता से पतन की तरफ आ रहा है, किसकी वजह से, अपने खुद के ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से। एंड दिस वन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट कैटेगरी ऑफ एन आइडियल हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी। इज दैट क्लियर। इसके बाद दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है ट्रेजेडी में, 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रेजेडी में जो अंत है वो आपको पता ही चल गया। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रेजेडी आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं या हमारे जो 1 लाइनर नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, मेरे 16 वर्ष के अनुभव का पूरा निचोड़ वो नोट्स हैं, तो दोस्तों अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थंबनेल में आपको ये नंबर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।